दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको प्रसारण करने जा रहा हूँ वो कोई अफवाह नहीं है, ना कोई फिल्म का स्क्रिप्ट है। ये घटना उस दिल्ली की हकीकत है जिसे हम देश की राजधानी कहते हैं। ये उस सिस्टम का आईना है जहाँ ताकत कानून को निगल जाती है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस कहानी में एक औरत को बेटी कहकर बुलाया गया और उसी बेटी को बुरी तरीक़े से नोच डाला गया। दोस्तों, अगर आप शांति से शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको भी पैरों से तले दोस्तों ज़मीन खिसक जाएगा। क्योंकि एक कहानी गुस्से के लिए बनाई गई है, सवाल के लिए बनाई गई है और सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, वो महिला कोई सड़क छाप औरत नहीं थी। वो पढ़ी लिखी थी, शादीशुदा थी, इज्जत से जीने वाली थी। उसका पति जो था इंजीनियर था, नौकरी पेशा आदमी, सीधा साधा इंसान। दोनों दिल्ली के मेहरौली में रहते थे। इनके इलाके में कई दिन से जो है पानी नहीं आ रहा था। टैंकर निगम अफसर सब जगह शिकायत किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार किसी ने कहा कि एक पूर्व विधायक है, उसके पास जाओ, आपकी काम हो जाएगी। और यहीं से वो दरवाज़ा खुला जिसके पीछे इंसाफ नहीं बल्कि दरिंदगी बैठी थी। दोस्तों, पति और पत्नी दोनों विधायक के पास पहुंचता है। विधायक ने बड़े अपनापन से बात की, मीठी आवाज़, झूठी चिंता और चेहरे पर जो है नकाब। महिला को देखते ही बोला कि तू तो मेरी बेटी जैसी है। बेटी शब्द सुनते ही महिला को लगा कि शायद सामने कोई सुरक्षित आदमी है। पति को भी लगा कि चलो कोई बड़ा आदमी मिला, मदद करेगा, और विधायक तो बड़ा आदमी होता ही है। लेकिन उन्हें क्या पता था यही बेटी शब्द आगे चलकर जो है सबसे खतरनाक हथियार बनेगा। शुरुआत में जो है विधायक और उस महिला के सामने जो है बेटी का रिश्ता चला। शुरुआत में सब सामान चला, फ़ोन आता तो बेटी काम हो जाएगा, मैसेज आते तो बेटी चिंता मत करो। फिर मिलने के बहाने शुरू हुए। कभी कहा फाइल अटकी है, कभी कहा कि मीटिंग है, कभी अकेले आ जाओ, जल्दी काम निपटा देंगे। हर बार वही शब्द बेटी। धीरे धीरे जो है भरोसा जो है जाल में बदलता चला गया। महिला अंदर से डरती थी, लेकिन सामने जो है सतत थी। दिल्ली में रहकर भी उसे लगने लगा कि वो बिल्कुल अब अकेली है, क्योंकि उसे विधायक के पास पहुँच हो चुका था। फिर जो है उस विधायक से लालच शुरू हुआ। विधायक ने कहा कि मैं तुम्हें ये बना दूंगा, वो दिला दूंगा, तुम्हारा काम मिनटों में हो जाएगा। तरह तरह के उस महिला को जो है प्रलोभन दिया गया। जब महिला ने दूरी बनाने की कोशिश की तो विधायक लहजा बदलने लगा, बातों में दबाव आने लगा, इशारों में धमकी मिलने लगी। पति इंजीनियर था, समझदार था, लेकिन विधायक के नाम सुनते ही उसके भी हाथ काँप जाते थे। क्योंकि उसे क्या पता था ये कोई छोटा आदमी नहीं है, सब इसी का थाना है, इसी का पुलिस है, इसी का पहुंच है। हर चीज़ जो है विधायक की होती है। ये सिंपल सी बात है। आप लोग जहां से देख रहे हैं, आप लोगों की तरफ एमएलए होता है विधायक। और वो भी दिन आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। विधायक के घर में कोई फंक्शन था, पूरा परिवार उसी फंक्शन में गया हुआ था। घर लगभग सारा खाली था। उसी दिन फ़ोन आया कि बेटी आज ज़रूरी मीटिंग है, आ जाओ। महिला को लगा कि शायद पानी की शिकायत आखिरी काम होगा। वहीं पहुँची, दरवाज़ा बंद हुआ और उस बंद दरवाजे के पीछे कानून को ज़मीन पर पटक दिया गया। और जिस औरत को बेटी कहा गया था, उसी के साथ सत्ता के नशे में चूर होकर उस महिला के साथ हैवानियत की सारे हद पार की गई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है दोस्तों। महिला को जो है डराया गया, धमकाया गया, कहा गया अगर मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा। उसे बंधक जैसी हालात में रखा गया। उस महिला को अलग अलग ठिकानों पर ले जाया गया ताकि वो किसी से संपर्क ना कर सके। हर पल, हर सांस में मौत का साया। वो औरत जिंदा थी, लेकिन अंदर से समझो वो मर चुकी थी। उसके साथ ज़बरदस्ती, बदतमीजी, गैंगरेप किया जाता था। उस महिला के साथ जघन्य अपराध किया जाता था। उधर पति का फ़ोन आने लगा, साफ साफ धमकी, अगर शिकायत की तो पत्नी की लाश मिलेगी। इंजीनियर पति बेचारा अपने ही घर में कैद हो गया। बाहर निकलता तो लगता कोई पीछा कर रहा है। थाने गया तो दरवाज़ा बंद। पुलिस कागजों में थी, लेकिन हकीकत में सत्ता की नौकर थी। ये सिंपल सी बात है दोस्तों। सत्ता का ही नौकर होते हैं कानून। सबसे शर्मनाक भूमिका सिस्टम की थी। जिस थाने में इंसाफ मिलना चाहिए वही थाना चुप था, क्योंकि ऊपर से ही आदेश था, कानून किताब में बंद था और सड़क पर सत्ता का जो है जूता चल रहा था दोस्तों आखिरकार महिला ने वो किया जिसे हर महिला नहीं कर पाता। उसने डर को कुचला और वहाँ से भागने का पूरा प्लानिंग किया। वो भाग करके डायरेक्ट मीडिया ऑफिस पहुँची, मीडिया के सामने आई, ऑन कैमरा पर सब कुछ बोला कि कैसे उसे बेटी कहकर बुलाया गया, कैसे भरोसा तोड़ा गया, कैसे उसे बंधक बनाया गया, कैसे उसके पति को धमकियाँ दी गई। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन शब्द जो है आग बन चुके थे। उस बयान को सुनकर जो है हर माँ, हर बहन का दिल जो है बैठ गया। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि इतने खुलासे के बाद भी हम क्या करते हैं?
हम वीडियो देखते हैं, गालियाँ देते हैं कमेंट में, और फिर अगली खबर जो आती है उस पर हम लोग चले जाते हैं, बस यही टिप्पणी करते हैं। और यही चुप्पी जो है दरिंदा की सबसे बड़ी ताकत है, और यही खामोशी जो है अगली वारदात की नींव है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक पूर्व विधायक का नहीं है, ये उस सिस्टम का आईना है जहां सत्ता का टैग इंसाफ से बड़ा हो जाता है, जहां बेटी जैसे पवित्र शब्द को भी हथियार बना लिया जाता है, और जहां पढ़ा लिखा पति को भी खुद को बेबस पाता है। तो दोस्तों, आप लोग भी सेफ रहिए, सतर्क रहिए, और किसी के बहकावे में मत आइए। दोस्तों, आज सवाल ये नहीं है कि आरोपी कौन था। दोस्तों, सवाल ये है कि अगर ताकतवर आदमी ही कानून तोड़ने लगे तो आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। आज अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आने दो, क्योंकि गुस्सा ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। दोस्तों, चुप रहना अब विकल्प नहीं है, क्योंकि दोस्तों हर जगह क्राइम, बड़े बड़े आप लोग तो मोबाइल में बहुत सारे चीज़ देखते होंगे, ऐसा लग खाली जो है क्राइम, वो बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग, एमएलए, एमपी, एमएलसी सारे लोग यही कर रहे हैं, और अक्सर बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अभय और आप देख रहे थे सच्ची घटना। आपसे यही कहूँगा, अगर एक घटना से आप चुभी हो तो समझ लीजिए सच्ची है, आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए, क्योंकि अगली बेटी किसी और की ना हो सकती, लेकिन दर्द पूरे समाज का होगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उस पूर्व विधायक की हेकरी निकाला जा सके, उसको ही पता चला जा सके कि कानून से बड़ा कोई पोस्ट नहीं होता है। बेशक अपने पावर के दम पे, सत्ता के दम पर आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत काम कर रहे हैं, अगर आपके पास एविडेंस है, तो अच्छे अच्छे की हेकरी निकल सकती है। मिलते हैं दोस्तों एक और नई सच्चा घटना के साथ, जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते।